देखो अभी तक हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग 3 डायमेंशनल पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में दिखाया था 2 डायमेंशनल पैकिंग जो HCP का होता है वो किस तरह का होता है, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ वॉइड्स की बात करें, ठीक है, कुछ वॉइड्स हैं हमारे पास, तो देखो एक ये वॉइड, तो इन दोनों वॉइड्स को एक जैसा दिखा सकते हैं आप। अगर हम लोग देखें तो इस वॉइड को नाम दे दो ए, देखना इस वॉइड का भी नाम दे दीजिए ए, ठीक है। दिख रहा है आपको ये ए, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये वाला भी ए। एक्चुअली ये ट्रायंगुलर वॉइड है। अगर एक प्लेन की बात करें, दीज आर द ट्रायंगुलर वॉइड्स, लेकिन एक स्पेशल एक पॉइंट क्या है कि ये इस तरह का है, मतलब डाउनवर्ड, ठीक है ना, ऐसा डाउनवर्ड ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो है इसको अलग नाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनको हमने नाम दे दिया बी, देखना ध्यान से समझना आप, ये जो है इसको हमने बी नाम दे दिया बी, तो ये भी क्या होना चाहिए बी, दिखना चाहिए आपको, ये क्या हो गया बी, लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो बी वाला क्या है, ये अपवर्ड है, ठीक है। बी कैसा है, ये इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है ये। तो ए और बी दोनों ही ट्रायंगुलर वॉइड्स थे, बट दोनों डिफरेंट टाइप के थे, यहाँ तक समझ आया। तो देखो ये जो फर्स्ट लेयर है इसको हमने लेयर का नाम भी दे दिया, सपोज दिस इज लेयर ए। तो ए में दो तरह के वॉइड्स दिखे हमें ट्रायंगुलर, दिस वन इज ए, ये समझ पा रहे हैं ना, ये छोटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये ए, ठीक है ना, ये ए नहीं, ये एक्चुअली बी था, ये ए मतलब जो डाउनवर्ड, मतलब ऐसा, ये वाला क्या है ए है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। अब हम लोग सेकंड लेयर तैयार कर रहे हैं। जब सेकंड लेयर फर्स्ट के ऊपर जब सेकंड लेयर लेके आओगे आप, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, लिख सकते। तो सेकंड लेयर जो हमने बनाया, हमने स्फीयर को कहाँ रख दिया, देखना ध्यान से समझते जाना, ये कैसे बनाया हुआ है यहाँ तक समझ आ रहा है, देखिएगा। उसके फर्स्ट लेयर के ए वाला जो टाइप है, ए टाइप का जो ट्रायंगुलर वॉइड है, उस पे स्फीयर्स रखना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये ए मतलब ए कैसा था, डाउनवर्ड, ए डाउनवर्ड वाला था, ये ए है। तो देखो यहाँ पे मैं एक स्फीयर रखूँगा, ऐसा ऐसा रख देंगे, रख सकते, फिर यहाँ पे रखेंगे आप, ठीक है ना, एग्जैक्ट साइज पे नहीं जाएं, अब बस समझना है। तो ये भी ए होगा, अगर इस पॉइंट की बात करें तो देखो ये भी ए है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए कैसा है, डाउनवर्ड ट्रायंगल। तो एक यहाँ, मतलब कुल मिलाकर के ये जो शेडेड जो दिख रहा है, जो शेडेड स्फीयर्स हमने दिखाया हुआ है, ये सेकंड लेयर है, दैट इज लेयर बी, दिखा सकते। सेकंड लेयर क्या हो गया, लेयर बी। तो लेयर बी कहाँ पे आया, फर्स्ट लेयर के ए टाइप के ट्रायंगुलर जो वॉइड थे वहाँ पे हमने स्फीयर सजा दिया। तो ये देखो ये हमारा सेकंड लेयर तैयार हो गया, जो शेडेड पार्ट है सेकंड लेयर कैसा हो गया, यही बी, लिख सकते हैं ना। अब देखो सेकंड लेयर में फिर से वैसे ट्रायंगुलर वॉइड्स होंगे। फर्स्ट लेयर के जो ट्रायंगुलर वॉइड्स थे उसको हमने ए एंड बी लिखा था, ठीक है। ए कैसा था, इस तरह का, मतलब ऐसा स्फीयर बन रहा था, स्फीयर 1 2 3, ये वाइट ट्रायंगुलर था। बी कैसा था, ऊपर वाला था, बी जो बना था ये इस तरह का था, लिख सकते। तो हमने फिट किस में किया, जो सेकेंड लेयर जब हमने अरेंज किया तो सारे ए वाइड में हमने स्फीयर्स डाल दिए, तो ये शेडेड पार्ट वाला तैयार हो जाएगा। अब फिर से हमारे पास यही दो तरह के वॉइड्स दिखेंगे, उसका नाम हम लोग यहाँ पे सी एंड डी लिख देते हैं सपोज, ठीक है, सी एंड डी, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब देखो ट्रायंगुलर वॉइड्स, अब सी एंड डी बोथ आर ट्रायंगुलर वॉइड्स, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। लेकिन सी कौन सा है, ये इसका नाम दे दो, यहाँ पे सी है, ये देखना ये सी है, तो ये भी सी हो जाएगा। मतलब सी जो है ये एक्चुअली कैसा है, अब अपवर्ड ट्रायंगल बन रहा है, एपेक्स जो है वो अपवर्ड है, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड एपेक्स वाला ट्रायंगुलर शेप बनेगा, ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। तो अब सी वाला ये है, ये सी है, ठीक है, लिख सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड ट्रायंगल, ये भी सी बन जाएगा, लिख सकते ना, यहाँ तक समझ आ रहा है। सी देखना, सी ये सी नहीं होगा, जो अपवर्ड, तो अपवर्ड में कौन सा, ये सी बन जाएगा, लिख सकते। फिर देखो ये सी बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से अगर यहाँ स्फीयर होता, अगर ऐसा स्फीयर होता तो ये भी सी बनता, लिख सकते ना। यहाँ पे स्फीयर होता
तो ये भी सी बन जाता, लिख सकते। तो सी वाला बन रहा है, एट द सेम टाइम हमारे पास डी वाला भी अवेलेबल होगा यहाँ पे। तो डी कौन सा है, डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड्स कौन सा है, ये हो गया, ये डी है, ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी होगा। तो फिर से हमारे पास दो तरह के ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं। तो अब जब थर्ड लेयर में रखूँगा, फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर, अब मैं जब थर्ड लेयर पे पहुँचूँगा, ठीक है, देखिएगा, तो जब मैं थर्ड लेयर पे आता हूँ तो अब मैं क्या करूँगा, देखना, इसमें सी को फील करूँगा, सी वाला जो ट्रायंगुलर वाइड है उसमें मैं स्फीयर रखूँगा। तो सी पे रखोगे तो मतलब देखो, अगर देखेंगे तो ये आएगा, ये, फिर ये, लिख सकते हैं ना, फिर ये, मतलब एग्जैक्टली फर्स्ट वाला रिपीट हो जाएगा। अगर मैं सी पे, सी वाइड में फिर से स्फीयर रखना स्टार्ट करूं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेयर रिपीट हो गया, मतलब थर्ड लेयर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा फर्स्ट ए था, दूसरा हमने बी बनाया, तीसरा ए हो गया, मतलब फर्स्ट वाला रिपीट हो गया, लिख सकते। तो देखना, फर्स्ट लेयर में दो तरह के ट्रायंगुलर वॉइड्स थे, ए एंड बी। हमने जो सेकेंड लेयर अरेंज करने के लिए हमने कौन सा वॉइड सेलेक्ट किया, ठीक है, तो हमने ए वाला वॉइड सेलेक्ट किया था, तो ए वाले वॉइड्स में डाल दिया हमने स्फीयर। तो सेकेंड लेयर जो शेडेड पार्ट दिख रहा है वो समझ आ रहा है। थर्ड लेयर मैंने सेकेंड लेयर के सी टाइप में प्लेस किया, ठीक है, तो सी टाइप में जब प्लेस किया तो एग्जैक्टली ये थर्ड लेयर रिपीट हो जा रहा है। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अगर आप इससे देखोगे तो थोड़ा कुछ इस तरह का डायग्राम दिख सकता है। देखो ये ए, ये लिख सकते हैं ना, जो हमने यहाँ कैपिटल ए दिखाया हुआ है, इस डायग्राम में स्मॉल ए लिखा हुआ है, ए लिख सकते। सेकेंड लेयर ये क्या हो गया, बी, और फर्स्ट लेयर फिर से क्या होगा, देखना, थर्ड लेयर क्या होगा, फिर से फर्स्ट लेयर को रिपीट करता हुआ दिखेगा, ये देखिएगा ऐसा, देखना ध्यान से समझना, ये इस तरह से आ जाएगा, देखिए ऐसा, ठीक है। तो ये देखना, यहाँ से लिख सकते हैं ना, देखिएगा फर्स्ट लेयर ऐसा है, ये रिपीट हो गया, तो लेयर ए, लेयर बी, फिर से लेयर ए, तो ये ए बी स्ट्रक्चर जब बना, ए बी मतलब फर्स्ट सेकेंड फिर फर्स्ट रिपीट हुआ। एक्चुअली जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट जैसा है, फोर्थ जो है वो क्या है, सेकेंड जैसा है। अगर तुमने ऐसा किया तो हमें क्या मिलता है, क्लोजेस्ट पैकिंग मिलता है, हमें क्या मिल जाता है, क्लोजेस्ट पैकिंग, ठीक है, क्लोजेस्ट पैकिंग मिलती है इस तरह से हमें, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। मतलब इसमें क्या करना है, फर्स्ट लेयर ऐसा लगाना है, सेकंड, ये ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है, तो जब सेकंड लेयर तुम लगाओगे तो जो सेकंड लेयर लगेगा उसमें ट्रायंगुलर वॉइड आएगा। कौन सा ट्रायंगुलर वॉइड, जिसमें स्फीयर्स रखने हमें, वो डाउनवर्ड, ठीक है। तो ए के ट्रायंगुलर वॉइड्स में हमने स्फीयर रख दिया तो क्या बन गया, बी, और बी के, ठीक है ना, बी के हमने क्या किया, अपवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड में जब डाला तो फिर से क्या बना, ए। कुल मिलाकर के ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ, लिख सकते। तो फिर से एक बार समझ ले, लेयर ए था ये, ठीक है, ये शेडेड पार्ट वाला क्या बन गया, लेयर बी बन गया, और थर्ड पार्ट फिर से ए हो गया। तो ये ए बी स्ट्रक्चर अगर बना हमारा, तो ए बी स्ट्रक्चर, ये क्या आ गया, HCP 3D में आ रहा है। अभी हर एक पॉइंट में सिखाऊंगा, समझाऊंगा, लिख सकते हैं ना। तो फर्स्ट का कैसे, जो ट्रायंगुलर वॉइड हमने सेलेक्ट किया था वो डाउनवर्ड वाला, जो डाउनवर्ड एपेक्स वाला था, ठीक है। सेकंड जब लेयर में हम लोग स्फीयर कर रहे थे तो क्या होता, किस स्फीयर में रखा था, अपवर्ड वाले में, ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास क्या बन के आ गया, HCP इन 3D। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो यही है, ये फर्स्ट लेयर आपका था जो लेयर ए, ठीक है, ये सेकंड लेयर जो स्फीयर के बीच में आया, ये 3 स्फीयर्स आए होंगे, तो ये लेयर बी, और थर्ड फर्स्ट के साथ रिपीट हो गया था, ठीक है। तो इसको अगर HCP जैसा हम लोग लैटिस स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो वो ऐसा बनेगा, देखना, ये फर्स्ट लेयर, लेयर ए इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा समझिएगा, ये लेयर ए हो गया, और ये पार्ट लेयर बी का आ गया, और ये पार्ट लेयर सी का हो गया। आप समझ पा रहे हैं, आप इसको देखेंगे, देखिएगा यही कैसा लिख सकते हैं, समझ आ रहा है ना। ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर में देखिएगा आप तो ये 3 स्फीयर सिर्फ आए,
एक दो तीन, ये तीन स्फीयर्स कंप्लीटली इन द सेल है, यहाँ पे जैसा दिख रहा है ये, दीज आर द थ्री स्फीयर्स जो लेयर बी का है, जो हमारे लैटिस स्ट्रक्चर में लेयर बी का दिख रहा है, ठीक है। फिर थर्ड पहले जैसा रिपीट हुआ होगा, जो ये वाला ये दिख रहा है फर्स्ट वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पहुँचते, ये देखो लिख सकते हैं ना, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड का तीन, थर्ड लेयर पहला रिपीट होता हुआ है, ये इसका लैटिस स्ट्रक्चर बन गया, लिख सकते। अब अगर यहाँ पे स्फीयर्स दिखाने हैं, इफेक्टिव वैल्यू निकालनी है, तो देखना ये जो थोड़ा येलो टाइप का दिख रहा है, इसको देखिएगा, ये जो येलो टाइप का है, ये ऐसे कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं ऐसे, 6 + 6, 6 फर्स्ट लेयर में और 6 अगेन थर्ड लेयर में, तो कितने हैं ऐसे, 12 है। अब अगर हमारा कभी भी स्ट्रक्चर ऐसा, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया जब हम लोग 2D में बात कर रहे थे, तो ये कुछ ऐसा बन रहा था, देखिएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई स्फीयर है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक स्फीयर है तो ये कितने के साथ शेयर कर रहा है, 3 के साथ, जैसा मैंने 2D में बताया था। अगर 3D में आ जाएंगे तो देखो ये सेल जो है ये इसके बाद रिपीट होगा, ठीक है ना। तो देखो एक प्लेन में अगर यहाँ से आप देखो, देखना समझना, ये यूं बन रहा होगा, लिख सकते हैं ना। तो देखना यहाँ से देखोगे, किसी भी एक स्फीयर की बात करें, सपोज इसके लिए ये वाली लिखी, तो फर्स्ट लेयर में इस तरफ 3 के साथ और इसके ऊपर भी सेल्स बनेंगे, तो 3 इस प्लेन में, 3 दूसरे वाले प्लेन में, तो टोटल कितने स्फीयर्स, कितने सेल के साथ एक अकेला स्फीयर शेयर कर रहा है, 6 के साथ शेयर कर रहा है, क्योंकि 2D में 3 के साथ शेयर कर रहा था। तो देखो देखना, अगर इस तरफ प्लेन बनता है तो इसके ऊपर भी तो ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ऐसा ऊपर भी बन सकता है, तो नीचे भी बनेगा, ऊपर भी बनेगा। तो एक स्फीयर 3 नीचे वाले प्लेन में और 3 ऊपर वाले प्लेन के सेल के साथ शेयर कर रहा था, तो 6 के साथ शेयर कर रहा है। तो अगर इसके इफेक्टिव वैल्यू की बात करोगे आप, तो वो कितना हो जाएगा, 1/6। तो ये जो येलो वाला जो दिख रहा था, ये येलो वाला जो दिख रहा है आपको स्फीयर, जिसको हम लोग स्फीयर कुछ नाम दे दें, पी नाम दे दें, स्फीयर पी, तो इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी हुई, 1/6, और कितने थे, 12, तो कितना मिल जाएगा, 12 × 1/6, लिख सकते, 12 × 1/6 कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं। अब इस ब्लू वाले को देखो, इसको देखिएगा, देखना समझना, अगर इसको देखेंगे तो देखो ये वाला है, अगर यहाँ से देखें तो इसके ऊपर एक और सेल होगा, तो ये 2 के साथ शेयर कर रहा है। तो ये जो ब्लू वाला है ये इफेक्टिवली, अगर इस ब्लू वाले स्फीयर की बात करें तो एक जो है 2 सेल के साथ शेयर कर रहा है, तो इफेक्टिव वैल्यू इसकी कितनी होगी, 1/2, एंड वी हैव 2 ब्लू स्फीयर्स इन 1 HCP सेल, लिख सकते। तो इफेक्टिव वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इफेक्टिव वैल्यू था ब्लू वाले का, तो कितना है हमारे पास 2 है, तो 2 × 1/2 फाइनली कितना होगा, 1, लिख सकते। अब आते हैं फाइनली हम लोग रेड वाले पे, तो रेड वाला ये है 1 2 3, ये कंप्लीटली इनसाइड द, देखना ये 3 जो है, ये 3 कंप्लीटली इनसाइड द सेल है, देखिएगा। तो कंप्लीटली ये यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, ये एक जो है ये कॉर्नर कितने, 1 2 3 सेल के साथ एक प्लेन में, तो दूसरे प्लेन में, तो बस बीच वाला जो सेकंड लेयर का तीनों स्फीयर है वो कंप्लीटली इनसाइड द सेल है, मतलब एक्सक्लूसिव तरीके से सिर्फ इसी HCP सेल के लिए है। तो देखो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, इफेक्टिव वैल्यू 1 लिख दूंगा, और हैं कितने हमारे पास, 3, तो 3 × 1 विल हैव 3 स्फीयर्स। तो अब अगर मैं पूरे Z की बात करूं, ठीक है, तो पूरे Z की बात करूं तो कितना आ जाएगा, एक येलो टाइप का स्फीयर है, दूसरा क्या था, ब्लू टाइप का स्फीयर था, तीसरा क्या था, रेड टाइप का। तो 3 टाइप के स्फीयर्स होते हैं हमारे HCP 3D में, अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जाए तो, ठीक है। तो येलो वाला मैं कलर भी कोशिश कर रहा हूँ, 2, ठीक है। ब्लू वाला कितना आ गया, अगर ब्लू वाले की बात करें 1, एंड रेड वाले की बात करें तो कितना आ गया, 3, लिख सकते। तो टोटल जो अगर सम की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखना यहाँ तक समझ आ रहा है, देखिए अगर इसको ऐड कर देंगे देन विल हैव 2 + 1 + 3 6, ठीक है। ये सब बताने का बिल्कुल ये मतलब था कि अब मान लो
क्वेश्चन आता है कि किसी एक टाइप का पर्टिकुलर टाइप का स्फीयर गायब होता है, ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब अगर ये स्फीयर गायब हुआ है, एक स्फीयर गायब हुआ है, तो हमारा 1/2 रिड्यूस होगा। नहीं, अगर ये रेड वाला गायब हुआ है तो एक गायब होने से एक कम हो जाएगा टोटल जेड में से, ठीक है। या फिर तीन जो तरह के हैं, येलो, ब्लू एंड रेड, इसको कुछ ए बी सी डी ई एफ कुछ भी दिखा सकते हैं। अब मान लो एक येलो में जा रहा है, येलो टाइप का एक बन रहा है, दूसरा टाइप का जो एटम है वो ब्लू में जा रहा है, और तीसरे टाइप का रेड में जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, A2B1C3, ठीक है। अब उसमें से कोई एक कैसे, किसकी कितनी वैल्यू है वो समझ आ गया। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो ये देख लीजिए, आपके समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये एक बार समझ आ जाए तो फिर हम लोग चलेंगे कि भाई इसका वॉल्यूम निकाल लें, ताकि हमें एफिशिएंसी लिखना है ना फाइनली। तो एफिशिएंसी पे जाएंगे, एफिशिएंसी के साथ साथ जो हम लोग वॉइड्स की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन केस ऑफ HCP, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो उसके बाद वाले लेक्चर में लिखूंगा, ठीक है। अगर समझ आ रहा है, बार बार कह के मैं भी परेशान हो गया हूँ, मतलब आप भी परेशान हो जाएंगे, बट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है।